इस एजेंसी का नाम है परवाह। लोगों को मिसलीड करने की, गुमराह करने की कोशिश करी है तो उनके खिलाफ सेबी को कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। अब इन्फ्लुएंसर्स सतर्क हो जाएं। हर निवेशक का प्रोफाइल अलग होता है। जनरल एडवाइस करके लोग आसानी से गुमराह हो सकते हैं कि हर दो व्यक्तियों का हॉरोस्कोप यानी कि जन्म पत्री एक जैसी नहीं होती। इसी प्रकार निवेशकों का प्रोफाइल एक दूसरे से नहीं मिलता। अच्छा, सारे इन्फ्लुएंसर तो विक्रांत, मैं जब मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है हाँ। कि लोगों का पैसा लगा के शेयर प्राइस बढ़ जाती है, हम्म। उसके बाद वो अपना बेच के निकल लेते हैं। पर आप स्पेसिफिक किसी को निवेश के लिए लुभाना, यहां पर गड़बड़ है कि जहां पर रिटर्न आपको एब नॉर्मल दिख रहा है, हम्म। मार्केट से हटके रिटर्न दिख रहा है, वहां पर आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। वहां दाल में कुछ काला है। निवेश को अपने पैसे की शादी समझें। हाँ। आपका पैसा ब्याह करने जा रहा है उस निवेश के क्लास से। एक ने कही, दूसरे ने मानी। नहीं, नानक कह गए दोनों ज्ञानी नहीं है ये कहावत। ये कहीं किसी शास्त्रों में लिखी हुई कहावत नहीं है ये। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शरद कोहली और बहुत ही खास विषय पर आपसे बात करने के लिए ये इस समय हम आपसे जुड़ रहे हैं। दरअसल आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तमाम इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें वित्तीय मामलों में फिन्फ्लुएंसर्स भी कहा जाता है, वो लोग आते हैं, आपको अलग अलग तरह के शेयर खरीदने का लिए ललचाते हैं और ये कहते हैं कि इसमें आपका मोटा फायदा हो सकता है। अब इन सब पर नकेल कसी जाएगी और यही समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़े हैं। शरद सर, किस तरीके से सेबी के इस फैसले को, इस दिशा निर्देश को देखा जाए और किस तरह का सुखद बदलाव इससे हो सकता है? नमस्कार विक्रांत, आपको और द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा सादर प्रणाम। बहुत समय से सेबी परेशान था, शिकायतें आती थी। फिन्फ्लुएंसर्स जिसको कहते हैं, लोग आके निवेश की सलाह देते थे। इसको लेके सेबी चिंतित रहता था। वो लोगों का लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। कुछ समय की छोटी विंडो दिखा के वो लोगों का निवेश करा देते थे और आगे वो पैसा फंस जाता था या उनका वो लॉस में चला जाता था। तो इस बात की चिंता को निरंतर कार्यरत रहेगी। उस इस एजेंसी का नाम है परवाह। परवाह। पी छोटा ए वी आर ए, परवाह। परवाह का अर्थ है, आई थिंक, मुझे एक्रोनिम की बजाय हम इसका एक्सपैंडेड फॉर्म देखें तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। पास्ट डेटा या पास्ट एक्शन या पास्ट परफॉर्मेंस, आप जो मर्जी कर लीजिए। रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो पास डेटा या पास रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, यानी कि आपको जो लोग इन्फ्लुएंसर्स बताते थे उनका रिस्क कितना था, उनका कितना रिटर्न आया, इस पे वो वेरीफाई करेगी, इस पे नजर रखेगी। और उनके खिलाफ अगर कुछ पाया गया ऐसा जो कि उन्होंने लोगों को मिसलीड करने की, गुमराह करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ सेबी को कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। क्योंकि सेबी का काम बहुत विस्तृत है। सेबी का काम म्यूचुअल फंड्स को निगरानी रखना, स्टॉक एक्सचेंज पर निगरानी रखना, आईपीओस का अप्रूवल देना, जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है देखा जाए। मुख्यतः रिजर्व बैंक तो मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, सेबी जो है वो सिक्योरिटी मार्केट, सारी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उन सबका देख रेख करना उसकी जिम्मेवारी है। तो सेबी को लग रहा था कि इस काम के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए, तो परवाह ये एजेंसी बनाई गई है। अब इन्फ्लुएंसर्स सतर्क हो जाएं। उदाहरण मैं आपको देता हूं, होता क्या था कि आपको 15 दिन के रिटर्न दिखाकर वो आपको अगले 10 साल के लिए लुभा लेते थे, या 5 साल के लिए, 2 साल के, और वो 15 दिन के रिटर्न वो केवल 15 दिन के ही होते थे। हाँ। उसके बाद फिर कभी वो मुनाफा दोबारा नहीं आता था। इस बहकावे में आके जो भोले भाले इन्वेस्टर हैं, जो सोशल मीडिया बहुत देखते हैं और लगातार ऐसी जानकारी ढूंढते रहते हैं कि किसी तरह पैसे को, हमारा अच्छा रिटर्न आए, पैसे को डबल किया जाए, जल्द कमाई की जाए, वगैरह वगैरह, ऐसी एस्पिरेशंस हर निवेशक के मन में होती है। और मैं समझता हूं इसमें कोई बुरा नहीं है। हालांकि मैं यहां सतर्क करना चाहूंगा कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हायर द रिटर्न हायर द रिस्क। अगर आपको 10, 12, 15% से ज्यादा किसी भी चीज में रिटर्न आ रहा है तो आपके दोनों कान खड़े हो जाने चाहिए कि दाल में कुछ काला है। कभी कभी तो दाल ही पूरी काली होती है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए अब ये परवाह जो है ये निगरानी रखेगी। और इन्फ्लुएंसर्स को पहले ही कई दफे चेतावनी दी जा चुकी है, बहुत सारे लोगों ने अपना बोरी बिस्तर बांधा भी है, पर अभी भी सोशल मीडिया पे आप जाएं तो बहुत सारे खलीफा जो हैं, फन्ने खां जो हैं, वो अपनी आके सलाह देते रहते हैं। यहाँ निवेश कर दो, ये स्टॉक उठा लो, ये स्कीम में कर दो,
ये डिजिटल गोल्ड ले लो, ये ले लो, बड़ी बड़ी चीजों पे बात करते, देखिए आपका 15 दिन का, 1 महीने का रिटर्न, आपने दोस्तों ऐसा रिटर्न कभी नहीं देखा होगा, आपको पैसा डबल करने की ऐसी स्कीम, आपको लगातार इस प्रकार की स्टेटमेंट। तो अब परवाह, सेबी ने परवाह करी है निवेशकों की, और परवाह नाम की एजेंसी बनाई है। तो इस एजेंसी से सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको कोई इस प्रकार की शिकायत है तो अब आप सेबी ही नहीं, इस परवा एजेंसी को स्पेसिफिकली मार्क कर कर उसका लिंक दे सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति है, कौन सा वो चैनल है जो कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लोगों की खून पसीने की कमाई को डुबोने की कोशिश कर रहा है, कुछ लुभावने सपने दिखा के, कुछ हसीन सपने दिखा के। तो ये नया एक डेवलपमेंट है, और सभी सोशल मीडिया के जो वॉचर्स है, खासकर ऐसे वॉचर्स जो कि पैसे से संबंधित, रुपए पैसे से संबंधित, निवेश से संबंधित कंटेंट ढूंढते रहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर मैं मानता हूं, क्योंकि अब वो उम्मीद है कि बच पाएंगे ऐसे लोगों के बहकाए में आने से। विक्रांत, सर, आपको मैंने जब भी आपसे बात की है इस मामले में, आप बातचीत के बीच में जरूर एक बार ये बोलते हैं कि हम किसी भी तरह की सलाह नहीं दे रहे, उसके लिए आप अपने वित्तीय एक्सपर्ट से बातचीत करें। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो सीधा खुलेआम कहते हैं कि आप वो निवेश की सलाह भी देते हुए दिखाई देते हैं, और वो उसको नाम देते हैं कि हम एजुकेट कर रहे हैं निवेश को लेकर लोगों को। तो ये तो बड़ा बारीक फर्क है ना, कैसे इससे बचा जाए। बहुत से लोग जो इसको देखकर ही अब सोशल मीडिया को ही सच मान लेते हैं, टीवी को सच मानते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी यकीन कर लेते हैं, तो वो उसमें फंस भी जाते हैं। इसीलिए परवाह बनाई गई है। और मुझे नहीं लगता किसी भी एक्सपर्ट को इस प्रकार से सोशल मीडिया, अगर आप रजिस्टर्ड हैं भी, हाँ। मान लीजिए आप सेबी में भी रजिस्टर्ड हैं, तब भी आपको ऐसे जनरल एडवाइस नहीं करनी चाहिए। उसका मैं आपको कारण बता देता हूं कि मैं क्यों ऐसा करता हूं, कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स, क्योंकि जब भी किसी को निवेश की सलाह दी जाती है, विक्रांत ध्यान से सुनिएगा, आपके ठीक। आपके सवाल का सीधा उत्तर इसमें आ जाएगा कि मैं क्यों करता हूं। हाँ। क्योंकि हर निवेशक का प्रोफाइल अलग होता है। निवेशक की उम्र कितनी है, उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, यानी कि जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहता है, किस पर्पस के लिए निवेश करना चाहता है, क्या वो शादी ब्याह के लिए करना चाहता है, रिटायरमेंट के लिए करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए करना चाहता है, क्या वेल्थ वेल्थ क्रिएशन उसका लक्ष्य है। तो हर निवेशक का जो है, उसकी उम्र कितनी है, उम्र के किस पड़ाव पे वो कर रहा है, अच्छा शॉर्ट टर्म कर रहा है या लॉन्ग टर्म करना चाहता है। अब आपने सोशल मीडिया पे अगर जनरल एडवाइस कर दिया, तो जितने मान लीजिए 10 निवेशक देख रहे हैं, 10 अलग अलग उम्र के हैं, 10 का लक्ष्य अलग अलग है, 10 का एम यानी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग है। तो मुझे लग रहा है कि जनरल एडवाइस करके लोग आसानी से गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एडवाइस विक्रांत एक के लिए अप्लाई करती है, वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं करे, वो बिल्कुल। तीसरे के लिए हो सकता है कुछ और एडवाइस हो। तो मुझे लगता है सेबी ने रजिस्ट्रेशन क्यों किया इन्वेस्टर्स का मैंडेटरी, कि भाई आप निवेशक के साथ बैठिए, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग पूरा एक उसका चिट्ठा बनाइए। जैसे आप पंडित से जन्म पत्री बनवाते हैं ना, तो आपसे पंडित क्या पूछता है, आपका जन्म स्थान क्या है, आपकी जन्म की तारीख क्या है, जन्म का समय क्या है, क्या आपका पहले अक्षर से कोई नाम निकाला गया, हाँ। आपकी राशि कौन सी चली, राशि तो वो निकाल लेते हैं उससे। तो ये सब क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर दो व्यक्तियों का हॉरोस्कोप यानी कि जन्म पत्री एक जैसी नहीं होती। इसी प्रकार निवेशकों का प्रोफाइल एक दूसरे से नहीं मिलता। अच्छा, प्रेफरेंस है, कुछ लोग गोल्ड वैसे निजी तौर पे प्रेफर करते हैं, कुछ लोग शेयर्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट से बहुत दूर रहना चाहते हैं। अब आपने तो आंख बंद करके एडवाइस दे दी कि स्क्रिप्ट में लगा दीजिए, उस बेचारे ने कभी आज तक शेयर में निवेश ही नहीं किया, और कल को मार्केट गिर गई तो वो फंस जाएगा। तो मैं इसलिए हमेशा एक डिस्क्लेमर देता हूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके करिए। हम लोग जो आप और हम बात करते हैं, हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं, न्यूज एनालिसिस करते हैं, कुछ जो वैश्विक डेवलपमेंट्स होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनका हम आकलन करते हैं, और हम आपको एक 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 खांचा बना देते हैं कि अब इसके अंतर्गत आप, इस दायरे में आप निर्णय अपने सलाहकार से पूछकर ले सकते हैं। जब आपका सलाहकार कुछ कहे तो आप कह सकते हैं कि द स्वतंत्र में एक एक्सपर्ट आए थे, वो तो ऐसे बता रहे थे। तो इस तरीके की माहौल आजकल ऐसा, हम एक माहौल बताते हैं, हम निवेश की एडवाइस यहां पर कभी भी नहीं करते हैं, और ना ही मैं कभी करूंगा। विक्रांत, सर, एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं ये मार्केट को मैनिपुलेशन करने की कई घटनाएं देखी गई हैं। तो क्या अब जब ये नया परवाह जब आया है, तो क्या जेन्युइन जो फाइनेंस एजुकेटर्स हैं या जो अब ग्राहकों को थोड़ा जागरूक करना चाहते हैं, क्या उन पर भी किसी तरह की दिक्कतें उनको आ सकती है? उनके लिए भी थोड़ा खतरा बढ़ गया कि और ज्यादा सावधान रहें? देखिए, अगर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, कुछ हाँ। इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत बड़ी अपनी फॉलोइंग बढ़ा ली है, उनके सब्सक्राइबर्स कई बार मिलियंस में हो जाते हैं,
और जो बात बताते हैं काम की बताते होंगे तभी हो जाते हैं और लोगों को पसंद आती है। देखिए अगर आप जनरल बातचीत कर रहे हैं हम्म। तो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं आप। हम्म। पर आप कह दें कि आप स्क्रिप्ट में निवेश करिए। अब आप क्या हाँ। है, आपके मान लीजिए 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हाँ। तो उन 2 मिलियन में से 2 लाख ने भी अगर मान लीजिए स्क्रिप्ट में लगा दिया तो शेयर प्राइस चढ़ने, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तो विक्रांत, मैं जो मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है हाँ। कि लोगों का पैसा लगा के शेयर प्राइस बढ़ जाती है, हम्म। उसके बाद वो अपना बेच के निकल लेते हैं, बाकी लोग बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि नेचुरली जब 2 लाख आदमी एक ही शेयर को एक ही समय पे एक ही दिन पे खरीदने लग जाएगा हम्म। तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, उसके बाद वो खुद पतली गली से बाहर निकल जाते हैं। हम्म। तो जनरल एजुकेट करने में बहुत सारे अच्छे चैनल्स भी हैं विक्रांत, मैं जानता हूं, मैं यहाँ नाम तो नहीं ले सकता हूं, जो कि लोगों को एजुकेट करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाते हैं, आपको स्क्रिप्ट्स के बारे में बताते हैं, ट्रेडिंग कैसे की जाती है बताते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान जो देते हैं हम्म। वो अच्छा है। पर आप स्पेसिफिक किसी को निवेश के लिए लुभाना, यहां पर गड़बड़ है विक्रांत। किसी को किसी प्रोडक्ट के लिए, निवेश के लिए उसको लुभाना, उसको हसीन सपने दिखा के कि देखिए आपका पैसा डबल हो जाएगा, हम्म। आपका 2 साल में ट्रिपल हो जाएगा, ये धांसू स्कीम है, इस प्रकार की चीजों पर रोक है। और इसी प्रकार को मुझे लग रहा है ये परवा सेबी की जो एजेंसी बनी है ये उस पर निगरानी आगे से रखेगी। सर एक सवाल मैं आपसे, ये हालांकि आप ऑडियंस तो आप भी, क्योंकि आप भी देखते हैं जिस तरीके से ये सब चलते हैं, तो एक ऑडियंस होने के नाते हमें किस तरह से थोड़ा सावधान रह सकते हैं कि कौन इन्फ्लुएंसर हमें ठीक जानकारियां दे रहा है, हमें जागृत कर रहा है, और कौन अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है? देखिए एक तो पहचान मैंने आपको बताई कि जहां पर रिटर्न आपको एब नॉर्मल दिख रहा है, हम्म। मार्केट से हटके रिटर्न दिख रहा है, वहां पर आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, वहां दाल में कुछ काला है। हो सकता है वो रिटर्न आ भी जाए पर उतना नुकसान होने के भी विक्रांत पूरे पूरे चांस नजर आ जाते हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान, दूसरा आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल पे इतनी जानकारी उपलब्ध है, उस व्यक्ति के बारे में आप पता लगा सकते हैं, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं। हम्म। बिल्कुल जैसे जैसे अपना निवेश के लिए, मैंने कल किसी प्लेटफॉर्म पे था विक्रांत, मेरी 2-3 कल पॉडकास्ट थी और मैंने एक बात कही जो जो पॉडकास्टर थे उनको बड़ी पसंद आई, मैं तो कई दफे बोल चुका हूं, उन्होंने, महिला ने पहली बार सुनी थी। निवेश के लिए जिस प्रकार आप एक रिश्ता करने जाते हैं लड़का लड़की का, अरेंज्ड मैरिज, लव मैरिज की बात हाँ। नहीं कर, लव मैरिज में तो फिर कुछ देखा नहीं ना जाता, वहां तो लव इज ब्लाइंड बोलते हैं, वहां कुछ नहीं। पर जिस प्रकार अरेंज मैरिज में क्या देखते हैं बताइए, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या देखते हैं। खानदान कैसा है, जात बिरादरी कैसी है, लड़का लड़की कितना धन कमाते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी रेपुटेशन समाज में किस प्रकार की है, कहाँ वो रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कितनी करी है, आप बताइए, ये सब पूछा जाता है कि नहीं? तो आप निवेश को अपने पैसे की शादी समझें। हाँ। आपका पैसा ब्याह करने जा रहा है उस निवेश के क्लास से, तो भला आप बिना पूछे कैसे उसको अपनी अपनी आप शादी कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसी प्रकार फिन्फ्लुएंसर्स कुछ भी कहते रहे, हाँ। जो मैंने रिश्ता करने का तरीका बताया है विक्रांत, अगर उस रिश्ता करने, और लोग तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स आजकल अपॉइंट करते हैं, सीआईडी जो डिटेक्टिव्स होते हैं, लड़के का वो बकायदा पीछा करते हैं, लड़के का लड़की का कितने बजे घर आता है, कितने बजे घर जाती है कहाँ आता है, इसके दोस्त यार कौन कौन हैं, कोई बुरी आदत तो नहीं है। अगर आप यही सब अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई पे कर लें हाँ। तो देखिए, आप देखिए, आपको आपको नुकसान नहीं होगा। इन्फ्लुएंसर्स ने बात कही, आपने मानी, और एक ने कही दूसरे ने मानी, नहीं नानक कह गए दोनों ज्ञानी, नहीं है ये कहावत, ये कहीं किसी शास्त्रों में लिखी हुई कहावत नहीं है, ये हम्म। किसी की अपनी बनाई कहावत है। एक ने कही दूसरे ने मानी, ये क्या बात हुई मानी? अरे हाँ। आप निवेश करने से पहले 2-3 महीने रिसर्च करके तब करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बात की सर। अगर आप अपने, आपका लव मैरिज है, यानी आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी मर्जी से खरीदिए, लेकिन दूसरे के कहने पर जबरदस्ती नहीं खरीदना चाहिए। एक चीज मैं आपसे, सर मुझे मालूम है कि आपकी एक जरूरी मीटिंग है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो इन्फ्लुएंसर अवधूत साठे पे एक बड़ा जुर्माना लगाया है, करीब 550 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्ती की कार्रवाई भी की है, आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश जाएगा इस तरह की कार्रवाई से? बिल्कुल जाएगा। कुछ एक ने तो विक्रांत अपना बोरी बिस्तर बांध लिया है, मेरे अच्छा। कुछ नजर में आते थे स्क्रॉल करते टाइम, आजकल नहीं दिखते हैं। हाँ। कुछ एक ने बोरी बिस्तर ऑलरेडी बांध लिया है। पर फिर क्या है कि जैसे बरसात में वो नए नए, आप बारिश होती है कहीं तो देखते हैं वो छोटे छोटे मशरूम से तो नए नए भी निकलते रहते हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है जो, और इसको रोक पाना बहुत कठिन है क्योंकि पुराने हट गए,
अब मान लीजिए नए कुछ निकल आए, अब कहाँ तक किस किस पे नजर रखा जाए। सोशल मीडिया का जो संसार है विक्रांत, आप तो खुद अब उससे पूरी तरह से उसमें लिप्त हैं। बहुत बड़ा संसार है। बिल्कुल। आपके एल्गोरिथम्स आपको जो आप देखते हैं एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है। हम कभी कभी ये मान लेते हैं हमारी दुनिया वहीं तक सीमित है, पर एल्गोरिथम जैसे ही आप बदलेंगे आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। जैसे ही एल्गोरिथम बदलेंगे, आप कोई मूवी देखिए तो आपको मूवीज की लाइन लग जाएगी, आप इन्फ्लुएंसर्स देखिए इन्फ्लुएंसर्स की लाइन लग जाएगी, आप धार्मिक देखिए धार्मिक के लाइन लग जाएगी, भजन। तो सोशल मीडिया का संसार जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि परवाह की नजर में कोई बच हाँ, जाए, ये भी हो हाँ, सकता है कि परवाह की बिल्कुल। नजर से बच जाए, सेबी की नजर से बच जाए। तो सबसे बड़ी चौकन्नापन आपका खुद का चाहिए। ठीक है, सेबी रेगुलेट कर रहा है, परवाह बना दिया, पर फिर भी कुछ ऐसा अचानक सामने। अच्छा, दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात विक्रांत, हाँ, कि जब तक वो परवाह की नजर में आएगा, हाँ, जब तक वो सेबी की नजर में आएगा, तब तक हो सकता है उसके 8-10 वीडियो, 10-15-20-100 वीडियो निकल चुके हों, हाँ, उसके बाद वो नजर में आए। तो तब तक तो कई लोगों का कल्याण हो चुका होगा। तो हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि व्यूअर की, सब्सक्राइबर की, फॉलोअर की सतर्कता से बढ़ के कुछ नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप स्वयं सतर्क रहें। किसी के कहने से कभी निवेश नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी के कहने से लोगों का फायदा भी हुआ है, मैं ये नहीं कहता। हाँ, आपके दोस्त ने कहा होगा, मान लीजिए आपको 6 महीने पहले सोने चांदी में लगा दीजिए, हो सकता है आपको फायदा हुआ होगा, मैं तो खुद कह रहा हूं फायदा। पर ये कोई तरीका नहीं है। ये फिर इसको वन ऑफ केस कहते हैं, कि हाँ, एक अचानक हो गया, तुक्का लग गया। पर हमेशा ये तुक्का ही क्या जो हमेशा लगा। तो इसलिए पूरा रिसर्च करके, सोच कर, पहले एनएससी की एक एक सेइंग होती थी, सोच कर समझ कर समझ। इन्वेस्ट कर। हाँ, आपको मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहराता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, यानी कि अच्छा रिटर्न दे, तो पहले आपको आपके पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो काम करेगा। वरना वो आपके लिए आप गलती खा सकते हैं, आपके खून पसीने की कमाई वेस्ट हो सकती है। तो ये संदेश आज आपके वीडियो से मैं लोगों तक देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अपनी रिसर्च करेंगे। और आजकल तो इंटरनेट पे विक्रांत अथाह समुद्र है बिल्कुल। इंफॉर्मेशन का। हाँ, आप अगर 2 घंटे बैठ जाएं कंप्यूटर पे अपने, तो आप उसके बारे में सब कुछ खंगाल लेंगे, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आप तो मुझे लग रहा है, और अगर नहीं मिल रहा उसके बारे में, तो उससे दूर हो जाइए। फिर उससे पूरी तरह से दूर हो। तो ये संदेश मैं उम्मीद करता हूं आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स आज के बाद इस मामले में और ज्यादा एजुकेट रहेंगे। बिल्कुल। और आपकी बातचीत सुनकर उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सेबी तो कार्रवाई करेगी ही, सबसे पहले खुद जागरूक होंगे, और खुद जागरूक होंगे तभी अपने आप को किसी भी धोखे से बचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू बातचीत थैंक की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विक्रांत।